कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज श्री विक्रमजीत सिंह जी, हिना सफ़ी भट्ट जी, पश्मीना एक्सपोर्ट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सभी ऑफिस बेयरर्स, श्री तारिक अहमद साहब, इमरान राशिद साहब, इमरान बाबा, बाकी इनके सभी साथी, डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम मसरत इस्लाम साहब, सभागार में उपस्थित निफ्ट श्रीनगर के डायरेक्टर साहिबा, जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी, सभी आर्टिजन्स, पश्मीना प्रेमी, बिजनेस और इंडस्ट्री के जम्मू कश्मीर के सभी लीडर्स तथा मित्रों, मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि हस्तशिल्प परंपरा के संरक्षक और हुनर के जीवंत प्रतीक मास्टर आर्टिजन्स, यंग आर्टिजन्स तथा आर्टिजन्स के सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम करने वाली हस्तियों को आज यहाँ प्रतिष्ठित पश्मीना एक्सपोर्ट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन पेमा अवार्ड से नवाजा गया है। जिनको अवार्ड मिला है, मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अवार्ड विजेताओं के साथ साथ मैं जम्मू कश्मीर की पूरी आर्टिजन कम्युनिटी को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनके जीवन में खुशहाली, उनके बिजनेस में सफलता और कला और हुनर के नए आयाम को छूने की कामना करता हूं। अगर देखा जाए तो इस समारोह ने सभी स्टेक होल्डर्स को एक मंच पर लाने का एक महत्वपूर्ण दायित्व निभाया है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आज कई पीढ़ियों का हुनर, संस्कृति और परंपरा को सहेजने वाली शख्सियत आज हमारे बीच मौजूद हैं। मुझे यकीन है कि आने वाले समय में आर्टिजन्स द्वारा हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में स्थापित किए गए क्वालिटी के सर्वोच्च पैमाने से निश्चिंत ही नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभारी हूँ, जिन्होंने पिछले 11 वर्षों में पूरे देश में वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में एक अनुकूल वातावरण बनाने का प्रयास किया है। जम्मू कश्मीर के हस्तशिल्प से भी उनका व्यक्तिगत रूप से बेहद लगाव है और पेमा के पदाधिकारियों से ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि स्वयं भारत के प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर की अतुलनीय हस्तशिल्प के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। जब भी विदेशी दौरों पर वो जाते हैं तो अपनी विदेश यात्रा के दौरान इस बात का विशेष ध्यान उन्होंने रखा है कि जम्मू कश्मीर के आर्टिजन्स के जतन और उनकी साधना से बनाए गए उत्पाद दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्षों को उपहार स्वरूप दिए जाएं। इस वर्ष अभी सितंबर में एक ऐतिहासिक रिफॉर्म जीएसटी में हुआ है। उन्होंने स्वदेशी को राष्ट्र का मिशन बना दिया है और मैं मानता हूं कि ये सुधार, जिनसे हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट के जीएसटी रेट में भी काफ़ी कमी आई है, वह इस महत्वपूर्ण सेक्टर को एक नई गति प्रदान करेगा। आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर और स्वदेशी अभियान को ध्यान में रखते हुए मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि अपने घर के लिए भी जब हम उत्पाद खरीदें तो इस बात का ध्यान रखें कि हमारे अपने आर्टिजन्स ने इसे बनाया है, ये हमारे देश में बना है। 140 करोड़ भारतवासियों और दुनिया के सबसे बड़े मिडिल क्लास का इतना विशाल मार्केट जो हमारे पास उपलब्ध है, जो जम्मू कश्मीर के हस्तशिल्प का कायाकल्प कर सकता है। इसलिए देशवासियों का ये दायित्व है कि वह हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के वह सामान खरीदें जिसमें जम्मू कश्मीर या देश का हुनर हो
आर्टिजन्स की मेहनत हो। मैं यहाँ सभी आर्टिजन्स को भी ज़रूर ये भरोसा देना चाहता हूँ कि पहले भी इस सेक्टर को एक नया जीवन मिले, इसके लिए अभी सेक्रेटरी इंडस्ट्री बता रहे थे कई कदम उठाए गए हैं और आने वाले दिनों में भी भारत सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन इस सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करके आत्मनिर्भर बनाने में हर प्रकार का सहयोग करेगा। मुझे याद है 2021 में मास्टर आर्टिजन के हुनर को नई पीढ़ी तक पहुंचाने और हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को नई गति देने के लिए जम्मू कश्मीर में कारखानदार स्कीम प्रारंभ की गई थी। तब उसके पीछे एक मंशा थी, कुछ ऐसा किया जाए जिससे जम्मू कश्मीर के सभी आर्टिजन्स मिल करके जम्मू कश्मीर की खुशहाली का ताना बाना बुन सके। और भी अनेक नई स्कीम शुरू हुई। ई कॉमर्स जैसे इंटरवेंशंस लिए गए जिन्होंने आर्टिजन्स को सीधे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ने का काम किया। पॉलिसी स्तर पर भी नई जम्मू कश्मीर वुल प्रोसेसिंग पॉलिसी, हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम पॉलिसी को भी नोटिफाई किया गया, जिससे मास्टर आर्टिजन्स और युवा आर्टिजन्स दोनों को ट्रेनिंग, डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी, इनपुट, फाइनेंशियल असिस्टेंस, नए मार्केट में एक्सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट सुनिश्चित हो सका। जीआई टैगिंग ने जम्मू कश्मीर के हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की ब्रांड पोजीशनिंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाने का काम किया और जीआई टैगिंग के 2 वर्षों के अंदर ही जो परिणाम आए, एक्सपोर्ट में काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई। एक और लक्ष्य रखा गया कि आर्थिक सहायता हर एक आर्टिजन परिवार तक निश्चित रूप से पहुँचे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ स्थापित करने पर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने काफ़ी जोर दिया और आप में से अनेक लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को जान करके ताज्जुब होगा कि 2020 में हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में मात्र 300 कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड थीं और सितंबर 2024 में इनकी संख्या बढ़कर के 5,700 हो गई। मैंने 300 कोऑपरेटिव सोसाइटी से 5,700 कोऑपरेटिव सोसाइटी की यात्रा, ये मैं कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट डायरेक्टरेट और आप सब लोगों के मेहनत का परिणाम था। मैं समझता हूँ कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की स्थापना में 1800% की वृद्धि शायद देश के किसी हिस्से में हुई हो, ऐसा न सुना गया है न देखा गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिलने वाले आर्थिक सहायता के अलावा आर्टिजन्स के लिए क्रेडिट कार्ड स्कीम भी शुरू की गई थी। गत वर्ष जून में 32 नए क्राफ्ट नोटिफाई किए गए थे। 2022-23 में अभियान चला करके डिपार्टमेंट ऑफ हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट ने लगभग 4 लाख उन आर्टिजन्स को रजिस्टर्ड करने का काम किया था जो हस्तशिल्प की महान परंपरा से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे और उसमें भी 76,000 से ज़्यादा हस्तशिल्प कलाकार पश्मीना से, 55,000 से ज़्यादा कारपेट वीविंग से जुड़े थे। जम्मू कश्मीर के आर्टिजन्स के हुनर, उनकी आकांक्षा, उनके सामर्थ्य के लिए उठाए गए इनिशिएटिव्स का परिणाम है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडेक्स रैंकिंग में जम्मू कश्मीर, जहाँ 2020 में 2020 में 35th रैंक पर हुआ करता था, वह 2023 में 17th रैंक पर पहुंच गया। ये आंकड़े बताते हैं कि 2021 से 2024 के बीच, यानी 3 वर्षों के भीतर जम्मू कश्मीर के हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर ने एक बड़ी ऊंची छलांग लगाई है। 2024 की शुरुआत में 10 क्राफ्ट्स की जीआई टैगिंग के अलावा 12 यूनिक क्राफ्ट्स की पहचान भी की गई। उनके जीआई टैगिंग का प्रोसेस अगस्त 2024 में शुरू कर दिया गया था। क्यूआर कोड और शिल्प के लिए प्रमाणिकता की मुहर, सील ऑफ ऑथेंटिसिटी फॉर क्राफ्ट्स,
की भी शुरुआत हुई और इसके कारण अपने क्रिएटिव प्रोडक्ट्स की यूनिकनेस को आप कायम रख सकेंगे, ये विचार था। ये सच है कि कारपेट, पश्मीना, बसोलियात, पेपर मासी जैसे हस्तशिल्पों की बेहतरीन डिज़ाइन का कोई मुकाबला है नहीं। चाहे हैंडलूम हो या हैंडीक्राफ्ट हो, सभी प्रोडक्ट्स में मौजूद अनंत विविधता लोगों को आश्चर्यचकित कर देती है। संभावित मार्केट तक इस खूबसूरत ट्रेडिशन की जानकारी पहुँचे, इसके लिए अन्य स्तरों पर भी काम हुए हैं। आपके सहयोग, योगदान और प्रशासन की मेहनत का नतीजा था कि श्रीनगर को क्रिएटिव सिटी की मान्यता भी मिली। पूरे जम्मू कश्मीर को हस्तशिल्प के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित होने का या पहचान बनाने का एक अवसर प्राप्त हुआ। इसके अलावा श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा भी मिल सका और वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के क्राफ्ट के प्रमोशन को नई गति भी दी जा सकी। आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जम्मू कश्मीर की अनूठी सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत को काफ़ी हद तक आप सबने, प्रशासन ने मिलकर पुनर्जीवित करने में सफलता पाई है। आर्टिजन्स के लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचा भी विकसित हो सका है। कुछ समय पहले लोगों को आशंका थी कि हस्तशिल्प लुप्त होने के कगार पर है, लेकिन वोकल फॉर लोकल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और अनेक सरकारी कार्यक्रमों के कारण इन आशंकाओं को निर्मूल साबित करने में आप लोग सफल रहे हैं। मेरा सभी संबंधित लोगों से निवेदन होगा कि जीएसटी रिफॉर्म का सीधा सीधा लाभ हस्तशिल्पियों तक पहुंच सके, ऐसी व्यवस्था प्रशासन को बनानी चाहिए। आज पेमा अवार्ड के अवसर पर मैं कुछ और भी आपसे अनुरोध करना चाहूँगा। हस्तशिल्प में गुणवत्ता का स्तर तथा उत्पादकता में सुधार बनाए रखना, ये ब्रांडिंग के लिए बड़ा आवश्यक है। आज जब दुनिया भर में बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां विश्व के कोने कोने से ग्रामीण कला के प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर्स को उपलब्ध करा रही, उस स्थिति में ज़रूरी है कि परंपराओं तथा बाजार की ज़रूरतों का भी ध्यान हम रख सकें। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि आर्टिजन्स के लिए मशहूर शहर एवं गांव विश्व के क्राफ्ट मैप पर अपनी जगह बना सकें, ताकि दशकों से इन कला से जुड़े कारीगरों को सम्मान तथा उन्हें उनका वाजिब हक मिल सके। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वैश्विक बाजार में जब भी जम्मू कश्मीर के हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स की प्रशंसा होती है, तो स्वाभाविक रूप से उन आर्टिजन्स की प्रशंसा होती है जिन्होंने बड़ी शिद्दत से, मेहनत से उसे बनाया होता है। जिस प्रकार कनी, सुजनी, बसौली तथा अन्य क्राफ्ट के लिए पिछले 4-5 वर्षों में ब्रांड बिल्डिंग हो सकी है, उसका पूरा फ़ायदा आर्टिजन्स तक पहुँचे, इसकी व्यवस्था हमें करने की आवश्यकता है। देश विदेश के बड़े एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल, ई कॉमर्स साइट पर जम्मू कश्मीर की खूबसूरत कला की विजिबिलिटी कैसे बढ़े, इस पर काम करने की ज़रूरत है। जितने भी नामी गिरामी कलाकार हैं, उनको इस प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट करने की ज़रूरत है तथा एक प्रोडक्ट के पीछे मौजूद हुनरमंद हाथों को कैसे पहचान दी जा सकती है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मैं यहाँ मौजूद सभी आर्टिजन्स भाइयों बहनों से भी कहना चाहूँगा कि हस्तशिल्प में सिर्फ प्रोडक्ट बनाने, उसकी मार्केटिंग करने की तरह नहीं देखना चाहिए। मैं जानता हूँ कि जिस पश्मीना शाल को साल भर आप लोग एक एक धागे से बुनकर उसे सुंदर बनाते हैं, उसे सजाने का काम करते हैं, वह सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि उसमें आपकी मोहब्बत और भावनाएं भी हैं। इसलिए मैं मार्केटिंग तथा नए बिजनेस प्लेटफॉर्म को लागू करने के लिए आग्रह करूंगा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को, ताकि उस प्रोडक्ट को वाजिब दाम, वाजिब कीमत मिल सके। जम्मू कश्मीर की आवाम के इस अभिन्न अंग, इस समृद्ध विरासत के संरक्षण तथा विश्व में फिर से प्रसिद्ध बनाने
में जो भी कदम उठाने चाहिए वो ज़रूर उठाए जाएं। हम लोग इसमें जितना कर सकते हैं ज़रूर करेंगे। हस्तशिल्प के लिए बाज़ार की बेहतर व्यवस्था, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर, बिना तकलीफ के घर बैठे आर्थिक सहायता, डिज़ाइन का सपोर्ट, स्किल डेवलपमेंट, क्लस्टर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग जैसी सहूलियतें आप तक पहुंचाई जाएं। इसमें डिपार्टमेंट को, सरकार को, भारत सरकार को, प्रदेश सरकार को काम करने की आवश्यकता है। मैं एक बार पुनः सभी पुरस्कार विजेताओं, विजेता आर्टिजन्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस आयोजन के लिए पेमा और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और जो भी साथी इस आयोजन से जुड़े हैं उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।